नमस्कार साथियों, जैसे कि मैं आशीष गुप्ता अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी प्यारे बच्चे ध्यान से इस क्लास को पढ़िएगा। आपको एक अच्छे बेहतरीन से आपको आज वृत्त के बारे में ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि आपको किसी भी चैनल में अगर आप पढ़ लीजिएगा तो किसी में ये सब सारी चीजें नहीं बताया जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि एकदम अच्छे से बेहतरीन से उसके बारे में अच्छे से हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक, जैसे कि हम किसी वृत्त का बात करें, हम देखिएगा इसमें वृत्त, इस पाठ का नाम ही है वृत्त, यानी अध्याय 10 इस पाठ का नाम है वृत्त। ठीक, इस वृत्त में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। उसके बाद करने के बाद हम उसको अच्छे से मतलब कि जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में पहले से अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो चीज उसका अच्छा हमको लग रहा है उसको बेहतरीन से, और जो भी नहीं आ रहा उसको भी बेहतरीन से सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा प्रश्नावली 10.1 में जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक, देखिएगा एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, इसको सारे बच्चे समझेंगे। ठीक, देखिएगा जैसे कि एक वृत्त है, क्या है, ए वृत्त है, क्या है, ए वृत्त है। ठीक, अब वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा देखिएगा इस पे कितने बिंदु हो सकते हैं। देखिए एक बिंदु, दो बिंदु, हम इस पे कितने बिंदु, अनंत बिंदु, असीमित बिंदु हम खींच सकते हैं। यानी इस पे कितने, इस जो रेखा है, ये जो परिध है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, गोले का परिध बोलते हैं। ठीक, हम अगर हम कह दें तो इस परिध पे हम कितने बिंदुओं खींच सकते हैं, कितने बिंदु यहाँ पर मान सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब कैसे हम 8 सीमित बिंदु हम मान सकते हैं। ठीक, किसी गोले पर अब जितने बिंदु होगा उस पे उतना ही स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो गोला के परिध को छू कर जाए उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को छू कर जाए उसे ही उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। कैसे कहते हैं, जो ऐसी रेखा जो वृत्त को छू कर जाए उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक, सारे बच्चे इतना बच्चे समझ में आए हो। अब हम बात करते हैं इसमें जितने भी बिंदु होंगे उतने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या बताया अभी आपको, हम जितने गोले पर जितने बिंदु होगा उतने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। इसको सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलते हैं। अब इसका हम यानी कहने का मतलब है कि किसी वृत्त पर, ठीक, यहाँ पर देखिए गोला बना के अच्छे से बता रहे हैं। जैसे कि वृत्त है, अगर हम इसको चाहे तो स्पर्श रेखा हजारों खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हजारों खींच सकते हैं। जितना आप खींच पाओ उतना खींच दो। यानी लिख सकते हो एक वृत्त पर स्पर्श रेखा असीमित हो सकते हैं या अनेकों हो सकते हैं। यहां पर लिखना है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा असीमित हो सकती हैं क्योंकि वृत्त पर असीमित बिंदु होते हैं। क्योंकि वृत्त के परिध पर लिख देते हैं, परिध पर असीमित बिंदु होते हैं। ठीक, इसको सारे बच्चे समझेंगे। देखिएगा अभी हम आपको समझाया क्या, जैसे कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। अब वृत्त पे अनेकों हम ऐसे बिंदु रख सकते हैं, क्या ना, ऐसे अनेकों बिंदु, इस परिध, इसको हम परिध बोलते हैं। ठीक, इसको परिध बोलते हैं। और इसके बीच का जितना क्षेत्रफल है इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी बीच की जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और इस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और यहाँ से केंद्र से और वृत्त तक की लंबाई को हम आस कहते हैं, इसे बोलते हैं त्रिज्या। और किसी वृत्त पर खींची गई रेखा जो केंद्र से होकर जाते हैं यहां तक लंबाई क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और एक अगर यहाँ पर खींचा जाए, ये जो केंद्र से न जाए उस रेखा को हम जीवा कहते हैं। ठीक,
क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। आपको देखिएगा क्वेश्चन एक पूछा, हम बताए आपको हजारों क्वेश्चन इसमें बताए, ठीक। आप सारे बच्चे इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऐसे ऐसे चीज बताएंगे। आप सभी प्यारे बच्चे अगर पढ़िए आप ध्यान से, आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। पहले नंबर आप कॉपी एक कलम लेकर बैठिएगा, ताकि जो बताया जाए आप लिखते चलिएगा, ताकि आपका डाउट आउट होते रहे, ठीक। चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम धार देंगे, एकदम फाड़ देंगे इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें है नहीं कुछ, इस पाठ में है नहीं कुछ, आपको बस समझने की देरी है। और सारे बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी बच्चों को कोई भी प्रकार की डाउट नहीं रह जाएगी, ठीक। चलते हैं, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिएगा जैसे कि एक गोला है, ठीक, एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अब अगर इस पे कोई स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है तो ये क्या करता है, गोले पर यानी वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ पर लिखा जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटती है, यहाँ पर काटती है एक भी बिंदु पर, ठीक। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते क्या है। देखिएगा जैसे कि कह रहा है कि वृत्त पर 2 बिंदुओं पर अगर एक ऐसे रेखा खींचा जा रहा है, देखिए एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, ठीक। नहीं कहीं पर भी अगर 2 बिंदु पर काट रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु यहाँ, तो कह रहा है इस रेखा को कहते क्या है, इस रेखा को कहेंगे क्या क्या, क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, छेदक रेखा, ठीक। इसे छेदक रेखा कहेंगे, ठीक। सारे बच्चे समझेंगे। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद लिखा गया कृत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझिए हमारी बातों को, आप हमारी बातों को समझिए। क्वेश्चन तो मान लो होता ही रहता है, बस हमारी बातों को आप समझिए। आपको अगर इसी प्रकार से अगर कोई भी और वीडियो मतलब कि कोई भी और क्वेश्चन बन रहा है तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, अगर आप इस क्लास को अगर पूरी देख लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिएगा ये कह रहा है कृत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी जो कहने का मतलब, इसको पूरा कहने का मतलब, जो इस पर रेखा खींचा जाता है, जो रेखा खींचा जा रहा है, इस रेखा को जिस बिंदु पर वृत्त को काटता है, इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। यह लिखा गया स्पर्श बिंदु, ठीक। इसके आगे देखिएगा एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2, क्योंकि देखिएगा जैसे कि एक रेखा खींचा गया, अगर इस रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा को खींचा जाए तो ऐसे खींच सकते हैं। देखिएगा एक बिंदु पर इस पे काटा है, अगर मान लो एक रेखा ऐसे हो गया और इसके समांतर खींचा जाए तो ये वाला होगा। यानी कि हम कहने मतलब अगर एक रेखा के समांतर अगर दूसरा रेखा खींच सकते हैं, परंतु तीसरा रेखा उसके समांतर नहीं खींच सकते। इसको सारे बच्चे समझेंगे आसानी से, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा हम अब 3 नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे देखेंगे बेहतरीन से। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से पहले, देखने से पहले चलते हैं एक शायरी को हम देख लेते हैं, ठीक। देखिएगा, किताबों से दोस्ती कर लो मेरे भाई, किताबों से दोस्ती कर लो मेरे भाई, ये जिंदगी को संवार देगी। मेहनत की ये आदत तुम्हें या तुम्हें हर मुकाबला दिला देगी। चलते हैं इसी के साथ हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 5 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो P और Q की लंबाई कितनी होगी, ये सारे बच्चों को बताना है। तो इसको देखते हैं, खटाक से बताते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक नंबर कह रहा है कि एक क्या है, वृत्त है, ठीक। एक वृत्त है जिसकी बिंदु O है, ठीक। कह रहा है यही हमारा जो कह रहा है तात्पर्य कह रहा है वही हम लगा रहे हैं, ठीक। उसको सारे बच्चे देखेंगे। एक बिंदु O है, O से मतलब कि इसकी त्रिज्या जो है, उसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या देखो दे रखा है, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लंबाई है इसको हम सीधा खींच लेते हैं, इसको हम सीधा खींचेंगे, ठीक। इसकी जो लंबाई है यहाँ तक ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कहीं पर यहाँ से
यहाँ पर कहीं क्यू बिंदु है, ठीक। ये जो यहाँ से स्पर्श रेखा एक है, एक यहाँ से स्पर्श रेखा है जो कि यहाँ पर क्या है, लंब है, ठीक। एक यहाँ पर स्पर्श रेखा है। अब इस बिंदु से यहाँ तक की ए भी है, ठीक। अब देखिए कह रहा है ओ पी, ओ क्यों, ओ क्यों हो गए, एपी है, ठीक। हाँ, ओ एपी है। ये कह रहा है ओपी, नहीं नहीं, इसको क्यों माना है, ठीक। इसको क्यों माना है, ठीक। इसको क्यों माना है, इसको क्यों माना है, ठीक। कह रहा है ओ पी, ओ से पी तक की दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। 12 सेंटीमीटर है। ओ से पी तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। अब इसको हल करके हमको बताना है, ठीक। अब चलते हैं, देखते हैं, सारे बच्चे देखते हैं आसानी से। देखिएगा यहाँ पर आप देखिए तो ए एक बन रहा है समकोण, समकोण यहाँ पर बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद क्या कहता है, इसमें कहता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है कर्ण है, ठीक। सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब क्या है, ओ क्यों है, ओ क्यों का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर यानी क्यों पी, पी क्यों या क्यों पी का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। यही कहता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसी पर अगर मान रखा जाए, अगर पुट करा जाए तो हमारे मान को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 12 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 12 रखेंगे, 12 बराबर में 144 हो जाएगा, बराबर 5, अगर यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ओ पी, ओ की, ओ क्यों, ओ क्यों जहां अगर 5 रखेंगे तो इसका 50 25 हो जाएगा, और प्लस क्यों, क्यों पी, क्यों पी का हमको मान ज्ञात करना है। अब 25 इसको इधर लाएंगे, 44 में 25 घटाएंगे, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 44 माइनस 25। यहाँ देखिएगा क्यू पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिएगा इसमें से अगर यहाँ से लेंगे बनाएगा 14, अगर 14 में से अगर 5 घटाया जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक। इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आएगा। फिर क्यू पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 यानी 119 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। जब यही उत्तर होगा तो यही डी पे ऐसे ठोक देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़कर इसका आसानी से जवाब देते हैं, ठीक। चलते हैं, देखिए एक वृत्त खींचिए, ठीक। एक वृत्त खींचिए, जो जो कहे उसको आप करते रहिए बस, जो जो कहे हमारा क्वेश्चन आप उसको करते रहिए बस, उसके बाद हमको उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। कह रहा है एक वृत्त खींचिए, ठीक। एक वृत्त खींची था जिसके अंदर ओ है मान लेते हैं, ठीक। उसको कह रहा है और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा, मतलब कि एक दी गई रेखा यानी एक मान लीजिए ए रेखा है, ठीक। ए रेखा है, इसको मान लीजिए ए और बी रेखा है, क्या है, ए बी, ठीक। ए दी गई रेखा है, ठीक, मान लीजिए, मानते हैं बस। उसके बाद दी गई रेखा 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी रेखा छेदक रेखा होता है। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को छू कर जाए, बस छू कर जाए, स्पर्श यानी छू कर जाए, किसी एक बिंदु पर छू कर जाए, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और इसके समांतर खींचना है, यानी कि ऐसे हमको खींचना है, ऐसे हमको स्पर्श रेखा खींचना है। ये तो हो गया, छेदक रेखा हो जाएगी। अभी ऐसे हमको रेखा ना खींचना है, क्या करना है, रेखा को खींचना है, ऐसी रेखा को खींचना है, यहाँ से, ठीक, यहीं पे खींचना है, ऐसी रेखा खींच लेना है कि इसके समांतर रहे, ठीक। इससे क्या रहे, समांतर। देखिएगा इसके समांतर है, उसे रेखा खींच लेना है। यहाँ पर स्पर्श रेखा P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C और D मान लेते हैं रेखा को, ठीक। ये रेखा हो गया कौन, स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींचिए, रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक। दूसरी जो रेखा हो छेदक रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती हुई रेखा जाए। ऐसी रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर स्पर्श करे उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक। इसे कौन सा रेखा कहते हैं, छेदक रेखा।
ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर मिले उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। इसे मान लीजिए क्यों मान लीजिए, इसको मान लीजिए आर मान लीजिए इसे, ठीक। उसके बाद ए इस रेखा को सी डी माने, इसको ई मान लीजिए, इसे एफ मान लीजिए, ठीक। इस रेखा को ई एफ, ठीक। यही हमको करना था इसमें, जो कि हमारा हो चुका है। चलते हैं आज का इस प्रश्नावली को इसी पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम लेके आते हैं प्रश्नावली 10.2 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो के लिए सभी प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से नमस्कार है। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, सारे बच्चों को हम मिलते हैं।